मूवी की शुरुआत होती है रात के एक सीन से। हम देखते हैं 7 दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो कि बीच जंगल में जो है पार्टी करने के लिए आए हुए होते हैं। उस ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम एलिस होता है, जिसका बर्थडे होता है तो सभी एक एक करके उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अब एक गेम शुरू हो जाता है और गेम कुछ ऐसा होता है कि कोई एक बंदा अपने ही किसी बंदे के करेक्टर के बारे में बताएगा और बाकी सभी गेस करेंगे कि इस करेक्टर का बंदा कौन हो सकता है। अब गेम शुरू हो जाता है। कोई कह रहा होता है कि कौन पहले प्रेग्नेंट होगी, तो कोई कह रहा होता है कि कौन पहले किसको प्रेग्नेंट करेगा। अब सभी को जो लग रहा होता है कि इस करेक्टर का बंदा कौन हो सकता है तो उनकी तरफ इशारा करके बताने लगते हैं। अब ये नाम की एक लड़की होती है जो कि कहती है कि सबसे पहले किनकी शादी होगी, तो सभी ग्रेट नाम का एक लड़का और हेली नाम की जो लड़की होती है उनकी तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि सभी को पता होता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद दोनों खामोश हो जाते हैं और जो ग्रेट होता है वो सभी को ये कहकर कि वो बियर लेने के लिए जा रहा है वो उठ जाता है। लेकिन पिस्टन नाम का एक लड़का होता है जो कि वो भी उसके साथ चला जाता है। बाकी सभी जो है ना हेली की तरफ हैरानी से देखते हैं, तो हेली जो है ना सभी को बता देती है कि उन दोनों के बीच में अब ब्रेकअप हो चुका है। सभी हैरान भी होते हैं कि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, इन दोनों के बीच में बहुत प्यार भी था। हम ग्रेट को देखते हैं जो कि फ्रिज खोलता है तो देखता है अंदर में सिर्फ एक ही बियर होता है। बाकी सभी भी अंदर आ जाते हैं। सभी परेशान भी होते हैं क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई थी और बियर पहले ही खत्म हो चुका होता है। और पिस्टन सभी को बताता है कि शायद हो सकता है इस घर में कहीं पर जो है ना बियर या कुछ पीने के लिए मिल जाए। अब ये सोचकर सभी जो ना हर जगह को चेक करते हैं, हर जगह पर देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अब सभी को एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर ताला लगा होता है और साथ में ये भी लिखा होता है अंदर ना जाए। लेकिन ये लोग ताला को तोड़ देते हैं, अंदर जाते हैं तो अंदर में बहुत सारी पुरानी अजीबो गरीब चीजें पड़ी हुई होती है। सभी को डर भी लग रहा होता है, सभी इधर उधर दिखने लगते हैं। लेकिन पिस्टन को एक काला छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है। अब वो अंदर देखता है तो अंदर टेरोट कार्ड होता है। टेरोट कार्ड किसी के भविष्य को बताने के काम आता है। अब सभी के सभी जो ना हेली से कहने लगते कि वो जो ना सभी का भविष्य बताए। अब हेली उस बॉक्स को ले लेती है और खोलकर अंदर देखती तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सभी कार्ड बहुत ही डरावने होते हैं और सभी पर जो है ना शैतान का चित्र बना हुआ होता है। अब हेली को जो है ना सभी को एक्सप्लेन करके बताती कि इस कार्ड से किस तरह से जो है ना भविष्य को देखा जा सकता है, क्योंकि हेली को जो है ना भविष्य बताने के बारे में बहुत कुछ पता होता है। सभी एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर लाइट को जो है ना बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह पर मोमबत्ती जला दी जाती है। अब बाकी सभी एक तरफ बैठ जाते हैं और हेली एक तरफ अकेले बैठ जाती है। अब वो जैसे ही काला बॉक्स खोलती तेज हवाएं चलती है जो कि हेली को गड़बड़ लगता है और वो सभी से कहती है कि ये सभी चीजें जो है ना उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एलिस उसके सामने आकर कहती है कि आज उसका बर्थडे है और उसे ये करना ही पड़ेगा। एलिस भी मान जाती तो वो जो है ना एलिस का कार्ड निकालती तो उसका कार्ड निकलता है हाई फ्रेस्टेस कार्ड। हेली यहाँ पर एलिस को बताती कि ये कार्ड उसे जो है ना सीढ़ियों से सावधान रहने के लिए कह रहा है। फिर बारी आ जाती है मेडलिन की। अब हेली जो है ना मेडलिन का कार्ड निकालती तो उसका कार्ड निकलता है द हैंग्ड मैन। अब हेली जो है ना मेडलिन को बताती कि ये कार्ड उसे जो है ना कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है जो कि अचानक से काम करना बंद कर सकता है और उसके लिए परेशानियां ला सकता है। अब हेली जो है ना मेडलिन को जो है ना सावधान रहने के लिए कहती है। फिर बारी आ जाती है पिस्टन की, लेकिन वो भैया टंकी खाली करने के लिए चला जाता है तो पेज आकर जो है ना बैठ जाती है और हेली जो है ना पेज की जो है ना कार्ड निकालने लगती है। हम देखते हैं जो है ना पिस्टन टंकी खाली अंदर में कर रहा होता है और बाहर का दरवाजा अपने आप खुल रहा होता है और बंद हो रहा होता है। जब वो टंकी खाली करके बाहर आता है तो उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है जो कि अपने आप खुल रहा होता है, बंद हो रहा होता है। तो वो दरवाजे के पास जाता है तो उसकी नजर जो है ना अंधेरे में किसी परछाई पर पड़ जाती है जो कि उसकी आंखें चमक रही होती है, लेकिन बाहर की लाइटें अचानक से जल जाती है। वो थोड़ा डर भी जाता है। अब वो वापस उस तरफ देखता है तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब पिस्टन को लगता है कि शायद उसने ज्यादा पी रखी है तो इसलिए वो सोचकर जो ना वापस लौटने लगता है। हम देखते हैं हेली को जो कि पेज की कार्ड निकाल चुकी होती है और उसका कार्ड निकलता है मैजिशियन। अब हेली जो है ना यहाँ पर पेज को बताती कि वो खतरों को देखकर भाग जाती है, लेकिन इस महीने उसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है और उसे ऐसा भी लगेगा कि कोई दोनों तरफ से उसे खींच रहा हो। लेकिन जब वो देखेगी तो उसे कोई भी जो है ना क्लियरली कोई भी चीजें दिखाई नहीं देगी और वो चीजें उसे उलझा कर रख देगी। तो यहाँ पर हेली जो है ना उसे भी सावधान रहने के लिए कहती है।
फिर बारी आ जाती है पिस्टन की, जो कि आ चुका होता है। तो पिस्टन भी बैठ जाता है। तो हेली जो है ना पिस्टन का कार्ड निकालती है। तो उसका कार्ड निकलता है द फूल। अब हेली जो है ना पिस्टन को बताती कि वो कोई भी काम जल्दीबाजी में करता है, और जो है ना कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करे, कोई भी एक्शन पर रिएक्शन जल्दीबाजी में ना करे, और जो आंखों से देखे उसी पर वो विश्वास करे। फिर बारी आ चुकी होती है लुकस की। हेली जब लुकस का कार्ड निकालती है तो उसका कार्ड निकलता है द हेडमेट। अब हेली लुकस को बताती है कि उसे किसी से बहुत प्यार मिलने वाला है। तो सभी के सभी जो है ना मेडलिन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कुछ कुछ शुरू हो चुका होता है। लेकिन हेली जो है ना लुकस को बताती कि उसे संभाल संभाल कर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाने होंगे, नहीं तो जो हेलमेट की लाइट है उसे जो है गलत डायरेक्शन, गलत पटरी पर भी ले जा सकती है, जो कि उसके लिए खतरे ला सकती है। फिर बारी आ जाती है ग्रेट की। जब ग्रेट बैठता है तो हेली उसका कार्ड निकालती है। तो उसके दो कार्ड निकलते हैं, पहला द टावर होता है, दूसरा डिमन का होता है। अब हेली जो है ना ग्रेट को बताती कि कोई भी परिस्थिति में उसे सोच समझ कर फैसला लेना होगा, और साथ में ये भी बताती कि उसका सामना किसी डिमन से भी हो सकता है। अब हेली ही बच जाती तो हेली अपना खुद भविष्य देखती है। तो उसके भी दो कार्ड निकलते हैं, पहला द लवर का होता है, दूसरा डेट का होता है, यानी कि जो ना प्यार उसके लिए हानिकारक है। सुबह हो जाने के बाद सभी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और सभी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब रात का सीन देखते हैं, एलिस जो कि नहाने के बाद पेज से बातें कर रही होती है। अब उसकी नजर सीढ़ी पर पड़ जाती है, जो कि ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए होता है। अब एलिस वहां पर जाती है, सीढ़ी को ऊपर करती, ऊपर वाला दरवाजा बंद कर देती, फिर अपने कमरे में आकर पेज से बातें करने लगती। लेकिन उसके कानों में तेज आवाजें आती है, जिसे सुनने के बाद वो भी डर जाती। अब वो फोन को कट करती, वहां पर जाकर देखती है तो सीढ़ी फिर नीचे आ चुका होता है। अब ऊपर से जो है ना उसे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही होती है। तो एलिस को लगता है कि उसके दोस्त जो है उसके साथ मजाक करे, तो वो अपने दोस्त को आवाजें भी देती है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ती और लाइट जलाकर चारों तरफ देखती, तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। हम देखते हैं एलिस के पीछे से कोई गुजर जाता है, लेकिन एलिस पीछे देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब नीचे की भी लाइट चली जाती है और नीचे से भी उसे आवाजें सुनाई देने लगती है। अब एलिस जो है ना नीचे देखती है तो नीचे भी उसे कोई दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही ऊपर देखती है चारों तरफ जो है ना मोमबत्तियां जली हुई होती है और बीच में उसका कार्ड रखा हुआ होता है। अब उस कार्ड को देखते ही जो है ना एलिस को जो हेली ने कहा था वो सब कुछ उसके बातें जो है ना उसके कान में घूमने लगती। अब उसी कार्ड में जो चुड़ैल होती वो अचानक से बाहर निकलती और उसके सामने आकर जोर से चिल्लाती। अब एलिस जो है ना डर जाती, ऊपर से नीचे गिरती और उसकी हालत खराब हो जाती। अब वो कैसे भी करके ऊपर देखती तो वो जो चुड़ैल होती वो सीढ़ी को हाथों में पकड़कर ऊपर उठाने लगती। अब एलिस की नजर फोन पर जाती है, जहां पर जो ना पेज का कॉल आ रहा होता है। अब एलिस जो ना घिसते घिसते कैसे भी करके फोन के पास जाती है, और जैसे ही उठाने वाली होती है वो चुड़ैल जो है ना एलिस को पकड़कर फिर पीछे खींच लेती है, और वो चुड़ैल जो ना सीढ़ियों से उसके गले पर वार करती है, और फिर कई सारे वार करती है, जहां पर एलिस की हालत खराब हो जाती है। और एंड में वो चुड़ैल जोर से उसके सर पर वार करती है, उसके सर को फोड़ डालती है, और यहीं पर एलिस का काम तमाम हो जाता है। सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई हो रहा होता है तो वो पेज होती है, क्योंकि एलिस पेज के करीबी बहुत ही अच्छी उसकी दोस्त थी। अब सभी भी दुखी होते हैं और इसी दौरान रात हो जाती है और सभी घर के लिए जाने वाले होते हैं। अब एलिस सभी को बता देती कि वो जो है ना पेज के साथ ही आज रात उसके घर रुकने वाली है। लुकस को देखते हैं, जो कि मेडलिन को छोड़ने के लिए उसके घर आता है, और मेडलिन को घर के बाहर छोड़ने के बाद पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लुकस जा ही रहा होता है कि पीछे से कोई आ जाता है, जिसके हाथों में लालटेन होता है, लेकिन लुकस पीछे देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर लुकस चलते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जो कि अंडरग्राउंड में बना हुआ होता है। लुकस जब जा ही रहा होता है तो अंधेरे में उसे कोई दिखाई देता है, जिसके हाथों में लालटेन होता है। लुकस ये देखते ही उसे याद आ जाती है कि उसका जो कार्ड निकला था उसमें ऐसा ही चित्र बना हुआ था। अब ये जानते ही वो डर जाता है और भागते हुए बाहर निकलता है, जहां पर ट्रेनें साइड में लगी हुई होती है। अब लुकस डरे डरे आगे बढ़ रहा होता है तो उसके पैर के नीचे न्यूज़पेपर आ जाती है। जब वो न्यूज़पेपर देखता है तो उसके ऊपर उसी की तस्वीर बनी हुई होती है और उस पर लिखा भी होता है डाई यू टुडे। तभी वो शैतान लुकस के सामने आता है और जोर से चिल्लाता है। लुकस डर जाता है और भागते हुए ट्रेन के अंदर चला जाता है, और वहां से सामने की तरफ देखने लगता है। उसे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगती है, लेकिन वो शैतान तेजी से उसके सामने आता है और फिर जोर से चिल्लाता है। लुकस फिर डर जाता है और डरते हुए बहुत पीछे हट जाता है। एक जगह पर जाकर सामने की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो शैतान दूसरी तरफ से आता है और लुकस के सामने आकर जोर से चिल्लाता है। लुकस पीछे हटता है, लेकिन पीछे दरवाजा होता है जो कि खुला होता है। लुकस नीचे गिरता है और सामने से तेज ट्रेन आती है, जो कि लुकस
लुकस को टक्कर मारकर उसे कुचलते हुए निकल पड़ती है। सभी के पास मैसेज पहुंच जाता है और सभी को पता लग जाता है कि लुकस मर चुका है। अभी ये कमरे में होते हैं हैरान परेशान। वहां पर हेली भी होती है। अब उसे लगने लगता है हो ना हो ये सब कुछ कार्ड के वजह से ही हो रहा है, और वो अपनी बात सभी को कहती भी है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। अब हेली लैपटॉप खोलती है, वहां पर कुछ सर्च करती है, उसे कुछ पता भी चलता है और साथ में एक महिला के बारे में भी पता चलता है। अब हेली चाबी उठाती है और सभी को लेकर उस महिला के घर पहुंच जाती है। अब अलमा नाम की एक औरत दरवाजा खोलती है, सभी अंदर जाते हैं और हेली अलमा से इस कार्ड के बारे में और इसकी क्या कहानी है उसके बारे में पूछने लगती है। अब अलमा सभी को बताती है मेक्सिको 1951 में शादी के समारोह में कुछ लोगों ने अपना भविष्य देखा था और सभी के सभी बुरी तरह से मारे गए थे। अब अलमा आगे बताती है 1958 में कुछ लोगों की एक टीम ट्रिप पर गई थी, उन्होंने भी अपना भविष्य देखा था और सभी के सभी बुरी तरह से मारे गए थे और उसमें से एक ही जिंदा वापस बचकर आ पाया था। अब हेली अलमा से पूछती है कि आखिर वो इतना सब कुछ कैसे जानती है, तो अलमा उसे बताती है कि बचकर आने वाले वो खुद है। फिर अलमा आगे बताती है कि उसने अपना भविष्य नहीं देखा था इसलिए वो बच गई। फिर अलमा जो है ना आगे बताती है कि उसने इस कार्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की। फिर वो एक तस्वीर दिखाती है और फिर ये कहानी हमें लेकर जाती है 1978 में, जहां से असलियत में ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो हम देखते हैं डिस्काउंट का एक परिवार, जो उसकी एक वाइफ होती है जो प्रेग्नेंट होती है। अब डिस्काउंट एक औरत को बुलाता है जो कि गरीब घर की बेटी होती है और उससे जो ना अपनी और अपनी बीवी के भविष्य देखने के लिए कहता है। अब वो औरत जो है ना उसकी बीवी का भविष्य देखती है तो डिस्काउंट को बताती है कि जब उसकी बीवी बच्चा जन्म देगी तो दोनों मारे जाएंगे। अब डिस्काउंट गुस्से में कहता है भविष्य को चेंज करने के लिए। वो औरत बहुत कोशिश करती है लेकिन भविष्य चेंज नहीं होता है। तो डिस्काउंट गुस्से में आकर उस औरत और उसकी जो बेटी होती है शेर से धक्के मारकर बाहर फेंकवा देता है। लेकिन ऐसा ही होता है जैसा उस महिला ने कहा था, डिस्काउंट की बीवी बच्चे जन्म देते समय मारी जाती है। डिस्काउंट को गुस्सा आ जाता है, उसे लगने लगता है कि शायद उसने उसकी बीवी पर काला जादू किया था। अब वो गुस्से में आकर अपने आदमियों को भेजता है उसे ढूंढकर मार देने के लिए। अब उसके आदमी जंगल छान मारते हैं। अब वो महिला तो नहीं मिलती लेकिन उसकी बेटी मिल जाती है और लोग उसकी बेटी को मारकर टांग देते हैं। जब वो महिला अपनी बेटी के पास आती है तो उसे मारा हुआ पाती है और वो गुस्से में आकर काला जादू सीखती है और एक सर्कल बनाकर वहां पर कार्ड और उस बॉक्स को डाल देती है। फिर अपने आप की जान ले लेती है और वो उसका आत्मा उसी कार्ड में घुस जाता है और वो कार्ड एक श्रापित कार्ड बन जाता है और डिस्काउंट की भी मौत उसी कार्ड की वजह से हो जाती है। और इसी वजह से अब ये जो कार्ड है एक श्रापित कार्ड है। अब वहां पर पिस्टन भी होता है जो कि अलमा से पूछता है क्या उनके ऊपर भी श्राप लगा हुआ है, तो अलमा सभी को बताती है कि हाँ उनके ऊपर भी अब श्राप लग चुका है। और अलमा आगे बताती है कि इस सब कुछ को खत्म करना चाहते हैं तो उस कार्ड को जलाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद सभी के सभी वहां से गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। सभी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और सभी ये सोच रहे होते हैं कि कार्ड को खत्म करके वो किस्सा जो है ना पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन ब्रिज पर गाड़ी आती तो गाड़ी अपने आप धीमी पड़ जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। अब ये मेडलिन के लिए होता है और मेडलिन ये समझ भी जाती है। अब मेडलिन जहाँ बैठी होती है उसी शीशे पर कुछ लिखा हुआ आता है और ये देखने के बाद वो और डर जाती है और बिना सोचे समझे दरवाजा खोलती और भागने लगती है। अब हेली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती है, तो हेली भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। और बाकी सभी गाड़ी में बैठे हुए होते तो वहां पर शैतान आ जाता है जो कि गाड़ी के चारों तरफ घूमने लगता है और गाड़ी को पीटने लगता है। अब उसके हाथ में एक रस्सी होता है और वो जो ना मेडलिन की तरफ भागने लगता है और एक लोहे से दूसरे लोहे पर छलांग लगाकर मेडलिन का पीछा करने लगता है। अब आगे आगे मेडलिन भाग रही होती है और पीछे हेली जो ना उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन अचानक जो है ना रस्सी का फंदा मेडलिन के गले में पड़ता है और वो रुक जाती है और हेली भी रुक जाती है और उसे दिखने लगती है। लेकिन वो शैतान मेडलिन को ऊपर खींच लेता है और उसका काम तमाम कर देता है। बाकी सभी भी वहां पर आ जाते हैं लेकिन तभी मेडलिन की लाश जो है ना रस्सी से झूलते हुए नीचे गिरती। ये देखने के बाद सभी डर जाते हैं और भागने लगते हैं और भागते हुए एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। और हेली जो ना सभी को बताती है कि ये सब कुछ कार्ड की वजह से ही हो रहा है, तो सभी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन पिस्टन कहता है कि वो घर जा रहा है और जब तक ये खत्म नहीं होगा वो घर में जो ना बंद करके एक कमरे में रहेगा। लेकिन हेली उसे समझाती को बिना सोचे समझे फैसला कर रहा है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन पिस्टन नहीं मानता और वो निकल पड़ता है। अब ये सभी जो है ना उस कार्ड की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि उस कार्ड को जलाया जा सके। हम पिस्टन को देखते हैं जो कि जा रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वो मॉल के पास पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है उसे शीशे पर किसी की परछाई दिखाई देने लगती है। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर उसका जो कार्ड होता है उसमें जो शैतान होता है वही वहां पर खड़ा होता है, जो कि अजीबोगरीब तरह से वो अपना शरीर टेढ़ा करने लगता है। अब पिस्टन उसे देखता है तो देखकर डर जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर जाता है
और फिर वो लिफ्ट में जाकर जो है ना बंद हो जाता है। लेकिन वहां पर शैतान आ जाता है जो कि पिस्टन को बहुत डराता है, इतना डराता है कि पिस्टन की हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर वो तीनों घर पर पहुंच जाते हैं और फिर उस कार्ड को लेकर आग में जो है ना डाल देते हैं जलने के लिए। लेकिन वो कार्ड जो है जलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और सभी हार दार के एक जगह पर बैठ जाते हैं और सभी अफसोस करने लगते हैं कि आखिर उन्होंने जो है ना सभी का भविष्य क्यों देखा था। निराश होकर बैठे हुए होते हैं, वहां पर अल्मा आ जाती है जो कि सभी को बताती है कि इस कार्ड का इस्तेमाल उल्टा उस आत्मा के लिए किया जा सकता है। फिर वो जो है ना सर्कल बनाती है, बैठ जाती है और उस औरत की आत्मा को बुलाने लगती है। लेकिन वो आत्मा तो पहले से ही पीछे बैठी हुई होती है जो कि अल्मा को देख रही होती है। अब जो आत्मा होती है वो अल्मा के शरीर पर काबू पा लेती है और उसकी भविष्यवाणी दिखने लगती है। अब अल्मा ने अपना भविष्यवाणी नहीं देखा था इसलिए वो अब तक जिंदा थी। लेकिन अब कार्ड अपने आप नीचे बाहर आते हैं और उसमें से एक कार्ड बाहर निकल कर आता है जो कि 10-6 स्वॉर्ड होता है। अब जो आत्मा होती है वो जो है ना अल्मा को तेजी से अंधेरे में खींच कर लेकर चली जाती। ये देखने के बाद सभी डर जाते हैं, वहां से भागने लगते। ये लोग भागकर जा ही रहे होते कि उन्हीं के सामने जो है ना अल्मा की लाश आकर गिरती जिसके शरीर में 6 तलवारें घुपी हुई होती। ये लोग और डर जाते और तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन पेज पीछे ही छूट जाती है और इन लोगों को एहसास होता है तो पीछे देखते तो वहां पर उन्हें पेज दिखाई नहीं देती। लेकिन सामने से शैतान आ जाता है जिसे देखने के बाद ये लोग भागते हैं और एक जो है ना रूम में जाकर बंद हो जाते हैं। हम पेज को देखते हैं जिसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो जाए तो जाए किधर। उसे जो है ना दोनों तरफ से आवाजें आ रही होती है, वो पूरी तरह से कंफ्यूज होती है। फिर जो है ना चलते हुए एक जगह पर आ जाती है जहां पर एक बल्ब जल रहा होता है। अब वो गौर से उस बल्ब को देखने लगती है लेकिन अचानक वो बल्ब ब्लास्ट हो जाती है और जो शीशे होते हैं उसकी आंखों में गिर जाता है। इसके सामने जो है ना एक बहुत बड़ा बक्सा होता है जो कि जादूगर वाला बक्सा होता है और पेज उसके अंदर चली जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है। लेकिन वहां पर जादूगर वाला शैतान आ जाता है जो कि उस पेटी पर जो है ना हमला करने लगता है। लेकिन पेज अपने आप को बचा लेती है। अब वो जादूगर वाला शैतान जो होता है उस बक्से को जो ना बीच से ही काटने लगता है और उस बक्से के साथ साथ जो पेज होती है उसके शरीर के भी 2 टुकड़े कर देता है और पेज का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। हम देखते हैं ग्रेट और जो हेली होती है एक कमरे में होते हैं। अब हेली जो ना ग्रेट को कह रही होती है कि उसे जो ना उस आत्मा का भविष्यवाणी करनी होगी और उसके लिए उसे जो ना उस कार्ड के पास जाना होगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि खिड़की पर जो ना शैतान आ जाता है जो कि रेड को पकड़कर खींच कर लेकर चला जाता है। अब हेली डर जाती है, वहां से भागने लगती है। अब हेली का जो शैतान होता है अब वो जो है ना हेली का पीछा करने लगता है। अब हेली जो है ना भाग रही होती है और शैतान उसका पीछा कर रहा होता है। अब हेली तेजी से भाग रही होती है कि आगे जाने के बाद जो है ना वो रेड से टकरा जाती है क्योंकि वो अभी तक जिंदा होता है और दोनों मिलकर उस कार्ड की तरफ भागते हैं। अब हेली जो ना उस कार्ड के पास पहुंच जाती है और उस आत्मा की जो ना भविष्यवाणी करने लगती है। लेकिन वहां पर उस औरत की आत्मा आ जाती है जो कि हेली के गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक हेली उसकी आत्मा का जो है ना भविष्यवाणी कर चुकी होती है और उसके लिए कार्ड निकला होता है, डेट का कार्ड। अब तभी आत्मा के शरीर में कुछ होने लगता है और वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और यहाँ पर इन दोनों की जान बच जाती है। ये दोनों बाहर निकलते और सड़क पर जा ही रहे होते हैं। ये सामने से उन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है। अब ये लोग डर जाते हैं लेकिन उस कार से पिस्टन बाहर निकलता है क्योंकि वो भी अभी तक जिंदा होता है। अब इन दोनों की जो है ना जान बच जाती है और यहीं पर मूवी जो है ना समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना।